उखल बंधन लीला। अब आप लोग अपने मन को इस कथा में ले आइए। भागवत के महात्म्य में कहा गया है कि जब कथा श्रवण करनी हो तो कथा चित्त, माने अपने चित्त को कथा में ले आना चाहिए। चित्त को वश में करने की एक ये भी प्रणाली है, आप बैठ जाएं और ये सोचें कि हमारा मन बम्बई से बाहर ना जाए, फिर सोचें कि सीपी टैंक से बाहर ना जाए, फिर सोचें रामबाग से बाहर ना जाए, फिर ये सोचें कि भगवान की लीला की जो बात कही जा रही है उससे बाहर ना जाए। धीरे धीरे मन को एक घेरे में लेकर आए। तो एक ये योग दर्शन की रीति से धारणा है। चित्त को एक देश में बांधने का नाम धारणा है। तो आप अपने चित्त को एक देश में ले आएं। कथा में बैठना भी योगाभ्यास हो जाए, माने जितनी देर तक आप धारणा करें चित्त हमारा भगवान की कथा को छोड़कर और कहीं ना जाए। अब जो लोग साधना के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए ये कितनी प्रसन्नता की बात है कि इतने समय तक हम कोई पाप की बात ना सोचेंगे, राग द्वेष की बात नहीं सोचेंगे, घमंड की बात नहीं सोचेंगे, अपने मन को सच्चिदानंद घन भगवान में ही लगाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहो तो नहीं होता। वहाँ मन को कभी सूना सूना लगता है, तो कभी मन अपनी दुनिया बसाने लग जाता है। कभी आगे बढ़ गया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कभी पीछे हट गया, ऐसा किया था वैसा किया था। वर्तमान में भगवान को पकड़कर बैठ जाना, इसका नाम भजन। तो आओ अब अपने चित्त को भगवान की कथा में ले चलें। ये मन को रोग के लिए रसायन है। ये भव रोग की रामबाण औषधि है, भव औषधि। तुम्हें भव रोग दुख देता है कि नहीं? कभी दुश्मन सताता है तो कभी दोस्त भी सताता है भला, और चिंता होती है, भय होता है, शोक होता है, आगे के लिए भय होता है, बीते हुए के लिए शोक होता है, वर्तमान में मोह होता है, अनेक प्रकार के दुख चित्त में आते हैं। ये तो तुम अपनी बुद्धिमानी समझो कि देह में जरा सा रोग हो जाए तो दवा करते हो वैद्य की, डॉक्टर की, लेकिन तुम्हारे मन में बड़े बड़े रोग लगे रहते हैं, उसकी दवा नहीं करते। तो मन के रोग की दवा भी करनी जरूरी है। उसकी दवा है भगवान की लीला कथा। संसार में जो तरह तरह के दुख हैं उनको मिटाने के लिए भगवान की लीला कथा के सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं। जरा मन को बदल दो, चल सजनी उस देश मेरी, तो सजनी अब उस देश में चलो। तो भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे रस का आस्वादन करने के लिए गोकुल में प्रकट हुए जो ना ब्रह्म को मिलता है, ना निराकार ईश्वर को मिलता है, ना सगुण नारायण को मिलता है। तो ऐसा रस लेने के लिए गोकुल में आए। अब बोलो कि ऐसा कौन सा रस है? तो अपने मन को थोड़ा सजग करो। अच्छा, ब्रह्म को किसी माँ ने दूध पिलाया है? निराकार ईश्वर को, नारायण को किसी माँ ने कभी दूध पिलाया है? तो इसका अर्थ हुआ स्वयं ब्रह्म, स्वयं ईश्वर, स्वयं नारायण माता का स्नेह प्राप्त करने के लिए बालक बने। तो ये तो हम लोगों को मिल जाता है, इसलिए समझते हैं कोई मामूली चीज़ है। जो वस्तु सुलभता से मिल जाती है हम उसका महत्व, उसकी कीमत नहीं समझते। हम लोगों को माँ का दूध बिना चाहे, बिना यत्न किए मिल जाता, तो हम समझते हैं कि ये तो एक मामूली चीज़ है, सबको मिलता है, और ईश्वर को कभी नहीं मिलता, इसलिए उसके लिए तो बिल्कुल दुर्लभ है ना। तो उस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए, माता का स्नेह प्राप्त करने के लिए गोकुल में बालक बनकर आया। ब्रह्म को भला कोई आंचल में छिपा सकता है? निराकार कभी किसी घेरे में आया है? तो जब बालक बने तो बनने का सब मजा लेना चाहिए। दूध पीने के लिए रोना, ना मिलने पर गुस्सा होना, डरना, भागना, रोना, सब तो चाहिए। अब इसमें एक बात है, महात्मा लोग कहते हैं कि ये सब जो रस हैं ये जीव में तो स्वाभाविक हैं, चाहना, भागना, गुस्सा होना, रोना आदि का। ईश्वर तो नाटक करेगा। ईश्वर होते हुए अपने में कमी का अनुभव करना तो उसका नाटक है। तो जब नकल करेगा तो सच्चे रस का उदय नहीं होगा, रसाभास हो जाएगा। जैसे कोई महात्मा हो और वो लीला करता है, नाटक करता हो, तो वो संसार को रसाभास बनाकर बैठा है। उसका काम भी रसाभास, क्रोध भी रसाभास, लोभ भी रसाभास, उसका त्याग भी रसाभास और उसका संग्रह भी रसाभास। क्योंकि जिस चीज़ की वो कीमत ही नहीं देता तो उसके लिए वो छोड़ने में भी कोई दानवीर नहीं हो गया, त्यागवीर नहीं हो गया, उसको पकड़ने में भी वो कोई संग्रहवीर नहीं हो गया, क्योंकि उसके लिए तो वस्तु की कोई कीमत ही नहीं। इसलिए महात्मा के लिए तो सारे रस आभास मात्र हो जाते हैं। अब ईश्वर तो होवे प्रकट, ईश्वर बने बालक, ईश्वर करे इतना प्रयत्न और उसके बाद रसाभास मात्र रह जाए तो सारी लीला तो व्यर्थ हो गई। इसका अभिप्राय यह है कि जब ईश्वर किसी का बालक बनता है तो सचमुच उसके प्रेम पर अपनी ईश्वरता को न्योछावर करके अलग रख देता है।
वो जानता है कि चाहे रोवे, हंसे, गाए, चाहे जो करे, उस हमारी ईश्वरता कभी हमसे अलग होने वाली नहीं, तो हटाओ इसको। सो संपूर्ण रूप से वो माता का स्नेह रस लेने में डूब जाता है। वहाँ अविद्या नहीं व्याप्ति, वहाँ माया का लेश भी नहीं, वहाँ क्लेश भी नहीं। बिल्कुल बालक होकर भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अब आप अपने मन को 2 हिस्सों में बांटें। 2 में भी संतोष ना हो तो 3 में बांटें। आपके मन का एक हिस्सा सांवरा सलोना ब्रजराज कुमार बनकर आगे आगे भाग रहा है, और मन का दूसरा हिस्सा यशोदा मैया बनकर उसका पीछा कर रहा है, और मन का तीसरा हिस्सा दोनों को भागते हुए देख रहा है। अब गोकुल गांव आपके हृदय में आ गया। कृष्ण भाग रहा है, यशोदा मैया खदेड़ रही है। मन को एक आकार दीजिए। ये सब जो ध्यान धारणा की बात की जाती है, उसकी पोल पट्टी हमसे मत कहलवाओ तो अच्छा है। खूब मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। तो मन को जब कोई शक्ल सूरत नहीं मिलेगी, मन को जब कोई आकार प्रकार नहीं मिलेगा, ढंग नहीं मिलेगा, तब तक मन ध्यान क्या करेगा? बिना आकार का कहीं मन होता है? आप ध्यान करोगे तो उसमें कोई आकर नहीं होगा। तो जब अनगिनत आकर मन में आते जाते रहते हो, तो जानबूझकर जब आप एक आकर दोगे कि ये यमुना जी बह रही हैं, ये गोकुल गांव है, ये नंद बाबा का महल है, उसमें एक नन्ना सा बालक जिसके पाँव में नुपुर, कमर में करघनी, लंगोटी नदारद, वो नन्ना सा सांवरा बालक, बाल बिखरे, मुंह पर अंजन लगा, डरा हुआ दौड़ रहा है, और मैया पीछे पीछे पकड़ने के लिए भाग रही। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी दुकानदारी और नौकरी, घर द्वार, रिश्ते नाते सब मन हटाकर एक ऐसी जगह अपना मन पहुंचाया है जहां ये संसार नहीं है। एक नवीन आकार प्रकार आप अपने मन को दे रहे हैं। कोई कहेंगे कि ये भी ईश्वर नहीं है। अच्छा, मान लो ये ईश्वर हो कि नहीं, ये निर्णय तो बाद में करना, लेकिन तुम्हारे संसार का चिंतन छूट गया कि नहीं? यदि तुम्हारे संसार का चिंतन छूट गया तो इतना ही तुम्हारे लिए बड़े लाभ की वस्तु हुई कि 5 मिनट 10 मिनट तुम अपनी मोह वाली दुनिया, ममता वाली दुनिया, काम क्रोध लोभ वाली दुनिया छोड़कर एक नंद नंदन श्याम सुंदर के चिंतन में अपना मन लगा रहे। ये आनंद को प्रकट करने की एक प्रक्रिया है, शैली है। तो मैया ने कहा, लाला खड़े हो जाओ, तुम लौटकर घर में आओगे ना, भागकर कहाँ जाओगे? लौटकर आओगे तो ऐसे कमरे में बंद करूँगी कि ना खेलने के लिए कोई ग्वाला मिलेगा, ना खिलौना मिलेगा, ना खाने को माखन मिलेगा, ना मैं दूध पिलाऊंगा, अकेले बंद करके रखूंगी। तो आपने सुना कि हिंसा का भाव तो मन में है नहीं, क्रोध का भाव तो मैया के मन में है नहीं, काम भी छूट गया, भगवान के पीछे दौड़ना। नारायण, आप सच सच जानो, पहले मैं साधन की बात बहुत करता था, पीछे ये ख्याल हुआ कि साधन की बात सुनने से उसको कोई करते हैं सो बात नहीं, जो हमारे पास रहते हैं वही सुनकर कोई साधन करते हों, ऐसा देखने में नहीं आता। वो तो हमको सोते देखते हैं तो सो जाते हैं। लंगर बंधा हुआ है और नाव खे रहे हैं, तो नाव कहाँ पहुँचेगी, कहाँ जाएगी? लंगर तो गिरा हुआ है। सुना हुआ ना तुमने, वो सारी रात चलाता रहा, तो सवेरे कहते हैं आगरा आया कि मथुरा वृंदावन, कहते हैं तो मथुरा ही है, उसका विश्राम है। तो बोले क्या हुआ? सारी रात चप्पू चलाया, कहते अरे वो लंगर तो खोली नहीं, लंगर वाली रस्सी नहीं खोली। तो लंगर को नहीं तोड़ते हैं, नहीं उठाते। तो ये संसारी लोग जो ईश्वर की ओर चलते हैं ना, इनका जो लंगर है वो तो गिरा हुआ है। लंगर तो क्रोध वही है, राग वही है, बंधन वही है। अब ये डांडा खेकर कहाँ पहुंचेंगे? सचमुच ईश्वर के पीछे दौड़ो, शरीर से मत दौड़ो, मन से तो दौड़ो। ये कृष्ण कन्हैया दौड़ रहा है, हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, आज तो पकड़ कर छोड़ेंगे। ऐसे मन से में चलो उसके पीछे, देखो मिलता है कि नहीं मिलता, मिलेगा। अब यशोदा मैया को पीछे दौड़ते देखकर कि मैया तो हमारे अनुगत है, पीछे चल रही है, अपना श्रृंगार भी छोड़ दिया, तो श्री कृष्ण खड़े हो गए। खड़े हो गए तो मैया पास जाकर खड़ी हो गई। अब देखो कृष्ण का अद्भुत रूप जो वेद शास्त्र पुराणों में ढूंढे नहीं मिलता। हम कहते थे कि ये मैया क्यों कृष्ण को डरा रही है, और कृष्ण को जिसमें दुख हो ऐसा काम मैया क्यों कर रही है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि ये क्या है? बोले कि देखो भाई, परमात्मा सर्वरूप है, अपराधी भी कृष्ण का रूप है, रोने वाला भी कृष्ण का रूप है, काले मुंह वाला भी कृष्ण का रूप है, भयभीत भी कृष्ण का रूप है, डांट डपट खाता हुआ भी कृष्ण का ही रूप है,
सहस्राणि रूपाणि भवन्ति। कृष्ण के हजारों रूप हैं। चलन हसन विष्टन, चलते हंसते उठते बैठते खाते रोते हजारों रूप में कृष्ण दिखते हैं। चोर रूप में, जार रूप में, सर्व रूप में, अनेक रूप आए कृष्ण में, प्रभु विष्णु। असल में घट मृण्मय है, घड़ा मिट्टी का बना है। ये पहचानने के लिए घड़े में कौन सी स्थिति जरूरी है। गंगा जल घड़े में भरा हो तब आप उसकी मिट्टी पहचानोगे, कि दूध भरा हो तब आप मिट्टी पहचानोगे, कि पनाले का गंदा पानी भरा हो तब आप मिट्टी का बना पहचानोगे, कि शराब भरा हो तब उस मिट्टी को पहचानोगे। घट की मिट्टी को पहचानने के लिए उसकी कौन सी स्थिति आपको चाहिए। असल में वस्तु को पहचानने के लिए उसके आकार प्रकार पर नहीं जाना पड़ता, उसके आकार प्रकार के भीतर जो धातु होती है वो धातु पहचाननी पड़ती है। स्वर्ण के चूहे में भी सोने को पहचानना पड़ता है और गणेश में भी सोने को पहचानना पड़ता है। तो आओ चलो गोकुल में आज भगवान का वो दर्शन देखें। अपराधी के रूप में भगवान यशोदा मैया के सामने खड़े हैं। डर कर बड़े जोर से रोने लगे, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, और आंख में जो अंजन लगाया वो चारों ओर आंसुओं के साथ फैल गया। और दाहिना हाथ तो मैया ने उनका बायां हाथ पकड़ लिया और दाहिने हाथ को लगाकर आंख मल रहे हैं। पहचानने वाले हर हाल में पहचानते हैं। हमारे एक गवारिया बाबा थे वृंदावन में, हम लोगों ने दर्शन किया था, बहुत पुरानी बात नहीं है। एक दिन लुटेरिया हनुमान पर रात को जाकर बैठ गए, बिल्कुल सुनसान जगह। रात को 4-5 चोर आए। अब चोरों के मन में शंका हुई कि साधु हम लोगों को देख रहा है, तो कहीं जाकर पुलिस में खबर न कर। वो बोले कौन है रे। बाबा बोले कि तुम लोग कौन हो। बोले हम तो चोर हैं। बाबा बोले हम चोर के सखा हैं। हमारा सखा चोर। अच्छा चोर के सखा हो तो चलो हमारे साथ चोरी करने। वो बोले चलो मौज से चलें। अब बाबा चोरों के साथ हो गए। जाकर एक घर में तिजोरी खोली तो चोरों ने कहा तुम बाहर खड़े रहना, 2-4 भीतर सब माने इकट्ठा करेंगे। बोले नहीं हम भी भीतर घुसेंगे, हम बाहर नहीं रहेंगे। तुम लोग भीतर जाकर मौज करोगे, माल इकट्ठा करोगे, दही दूध खाओगे, माखन खाओगे, और हम बाहर ताकते रहेंगे। हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं, हम भी साथ भीतर चलेंगे। तो भीतर घुस गए। चोर तो सब माल इकट्ठा करने लगे और वो देखने लगे माखन कहाँ है, दही कहाँ है, दूध कहाँ है। ढूंढा और इकट्ठा कर लिया। चोरों ने धन आदि इकट्ठा किया, उन्होंने खाने की चीज़ इकट्ठी की। और ऊपर एक ढोल रखा था, तो ढोल तो वो उठाकर जोर जोर से बजाना शुरू कर। चोर के साथ तो चोर तो घबराए, ये क्या। वो बोले ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। और वो जो ढोल बजाई तो घर के लोग जाग गए। तो चोर तो भाग गए, वो पकड़े गए। अब वो गाली ने कृष्ण को कि ये हमारा सखा चोर है, हमको तो चोरी करने के लिए लेकर आया और खुद भाग गया, हमको पकड़वा गया। बड़ा दुष्ट है, अब कोई पहचानता नहीं। गृहस्थ लोगों ने थोड़ा मारा पीटा, पकड़कर पुलिस में ले गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने देखा ये तो गवारिया बाबा हैं, बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे ब्रज में, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य, बड़े मस्ताने ढंग से रहते। इंस्पेक्टर ने कहा महाराज आपने ये क्या किया। बोले हम तो अपने सखा के साथ चोरी करने गए थे। चोर के रूप में भी ईश्वर बुद्धि का होना, ये बात या तो ब्रह्म बुद्धि हो कि चोर चमार सब ब्रह्म में अध्यस्त है, ब्रह्म रूप में। क्योंकि जो जिसमें अध्यस्त होता है वो उसमें जुदा नहीं होता। या तो सब में ईश्वर बुद्धि हो, कृष्ण बुद्धि हो। श्री कृष्ण सर्व रूप में अपने को प्रकट करते हैं, ये सच्ची बात। कोई कोई कहते हैं कि भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा का निवास है। बोले कि देखो तुम लोग गवाही दो कि कृष्ण ने चोरी नहीं की, माखन नहीं चुराया, बंदर को नहीं खिलाया, मटका नहीं फोड़ा। अब बेचारे सोचें कि ये तो स्वतंत्र ब्रह्म है, कर्म करके भी कह दें हमने नहीं किया, हम तो देवता हैं, झूठ बोलें तो भी हो जाए सत्यानाश। अब वो ब्रह्म है, वो तो करता हुआ भी अकर्ता है, भोगता हुआ भी अभोक्ता है। ये तो चोरी करे और कह दे हमने नहीं किया, अब हम कैसे कहें। बोले कि देखो ये जो सूर्य चंद्रमा देवता हैं, इनके ऊपर जो अंजन लगा हुआ है ये उनकी शोभा के अनुरूप नहीं है, सो उनको पोंछ रहे हैं। कोई सूर्य चंद्रमा के समान कितना भी प्रतापी हो, उसके साथ पाप का कलमश, पाप की कालिमा जुड़ी हो, जो काम को चौपट कर दे उसका नाम कलमश। ये जो कलमश शब्द है वो जो किए हुए काम पर कालिक पोत दे उसका नाम है कलमश। तो सूर्य चंद्रमा पर भी अगर कालिक पुत जाए, जो बड़े प्रकाशमान हैं, बड़े तेजस्वी प्रतापी, लोगों को प्रकाश देने वाले, चांदनी देने वाले, लेकिन भगवान के पोंछे बिना उनका भी कलंक नहीं मिटता।
उनको भी भगवत हस्तावलंब की आवश्यकता होती है। वो भगवान के हाथों से ही शुद्ध होते हैं। शुद्धि का ठेका श्री कृष्ण का ही है। अब वो कृष्ण महाराज जो त्रिलोकीनाथ, अखिल ब्रह्मांड नायक, माता की भक्ति के स्नेह, माता के वात्सल्य के इतने अधीन, ऊपर को देखें कि कौन बचावे, आज तो मैया मारे बिना नहीं मानी। नेत्र चंचल हो गए, भय से विहल उनके नेत्र। सुखदेव जी महाराज बोलते बोलते कहें कि महाराज, भगवान को मैया डरा रही है। भगवान डर रहे हैं और मैया डरा रही है, तो वाक स्खलित हो गई। ये महात्मा लोग बोलने में कभी चूक कर जाते हैं तो उसका भी भाव होता है। पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से भिष्यंती शब्द ठीक नहीं है, भिष्यमान अर्थात भाययंती होना चाहिए। ऐसा क्यों? सुखदेव जी ने कहा कि क्यों डरवा रही है? मैया ने कहा, तू बिल्कुल वानर प्रकृति का हो गया है। भगवान को बिल्कुल भीतर भीतर याद आ गई। मैया ने अच्छी याद दिलाई, ये सब भी मैं ही। आपने एक महात्मा की बात सुनी। महात्मा कहीं रास्ते में जा रहा था, एक ने कहा कि ओ कपटी, तो महात्मा हंस दी। उसने एक हाथ सिर पर लगाया और दूसरा कमर पर और नाचने लगा। उस व्यक्ति ने आकर पूछा, महाराज मैंने तो तुमको कपटी कहकर पुकारा, तुम नाचते काहे को? बोले, बस जिंदगी भर में मेरा असली नाम आज ही लिया है। अपना असली नाम सुनकर खुश हो रहा। तो महात्मा की प्रकृति बड़ी विलक्षण है। हृदयम यस्य शीतलम, जिसका दिल हमेशा ठंडा रहे। तो कृष्ण ने हाथ जोड़ दिया कि मैया माफ कर दो, मारो मत, हाथ में छड़ी मत रखो। मैया के दाहिने हाथ में छड़ी थी, अभी छड़ी फेंकी नहीं थी। बोले कि मैया छड़ी फेंक दे फिर बात करना। मैया बोली, लाला, माखन बंदर को खिलाते समय, फेंकते समय, मटका फोड़ते समय डर नहीं लगा, अब डर लग रहा है। यदि बहुत डर था कि मैया मारेगी तो आज ये दही का बहुत पुराना मटका, ददिया सास के जमाने का, खूब दही घी माखन पिया हुआ मटका क्यों फोड़ा? बोले कि अरे मैया फिर ऐसा नहीं करूँगा, अब नहीं फोड़ूंगा, ये छड़ी तू फेंक दे। अब मैया ताड़न करने का उद्योग करने लगी, गुर्राने लगी। अब मैया ने देखा कि कृष्ण कुछ काँप रहे हैं। तो यशोदा बच्चों से बड़ा प्यार करती है। जब सामान्य रूप से सब बच्चों से ही प्यार करती है तो अपने बच्चे से कितना प्यार करे। बालकों के प्रति स्वाभाविक प्रीति यशोदा माता के मन में है। यशोदा मैया जब श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए थे तब से बालकों के प्रति बड़ी प्रीति करती थी। किसी का बालक मिल जाए घर में ले आए, श्रृंगार कर दिया, खिला दिया, सुला दिया, बहुत प्यार, बहुत प्यार। मैया भी तो कई तरह की होती है। किसी की मैया ने बालक को गंदा कपड़ा पहना दिया, बालक की सफाई नहीं की, बाल नहीं संवारा, तो उसको उलाना भी देती थी और खुद भी उसका श्रृंगार भी कर देती थी। ये संस्कृत में जो वात्सल्य शब्द है, इसी को वत्सला शब्द से निकला है। वत्सला किसको कहते हैं? जब गाय ब्याती है तो ये जरायुज पशु, मानो जेर में बंधे हुए इनके बच्चे पैदा होते हैं। ये जरायुज के दो भेद हैं, द्विपाद मनुष्य और चतुष्पाद पशु। देखो ना उनके आया आती है और ना डॉक्टर आते हैं, ना उनकी कोई चमारन आती है। जब बच्चा पैदा होता है तो जेर में बंधा, उसके शरीर पर गोबर लगा रहता है। यदि गाय के खाने वाले चारे पर गाय का पेशाब गोबर पड़ा हो तो गाय खाती नहीं है। लेकिन अब जब बच्चे के शरीर पर पेशाब भी लगा हो, गोबर भी लगा हो, खून भी लगा हो, तो उस गंदगी को गैया अपनी जीभ से चाटे। इसी से गाय का नाम है वत्सला। वत्सम लाती, जो बछड़े को चाटे उसका नाम वत्सला। तो इसी से वात्सल्य नाम। तो इसमें भाव क्या है कि आपने आश्रित जन के दोष को अपना भोग्य बना लेना, मन उसको देख करके खुश होना। अपना बच्चा तोतली बोली भी बोलता है तो बारंबार उससे बुलवाना और सुनकर खुश होना। अपने आश्रित के दोष को अपने सुख का साधन बना लेना, इसका नाम है वात्सल्य। यशोदा मैया के हृदय में वात्सल्य है। बोले कि कहीं लाला डर ना जाए, इसके दिल पर कहीं धक्का ना पहुंच जाए, हित की भावना है। सो झट उसने हाथ की छड़ी फेंक दी। अब जड़ फेंक दिया तो चेतन हाथ में आएगा। जब तक जड़ की तरफ दृष्टि है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जब ये नहीं चाहिए वो ही चाहिए तो जब तक लेश भी जड़ के प्रति ममता रहेगी तब तक चेतन हाथ में नहीं आ सकती। जब तक हृदय में चेतन का आविर्भाव नहीं हुआ तभी तक जड़ रहता है। जहाँ चेतन का आविर्भाव हो गया वहाँ जड़ नहीं रहता। अब मैया के मन में आया कि लाला को बांधें।
तो ये बांधने की बात क्यों आई? अरे भैया, बेटा बने तो बंधना भी पड़ेगा। ये तो संबंध हो और बंधन ना हो, ऐसा कैसे? संबंध ही तो बंधन है। तो जब भगवान ने संबंध बनाया तो बंधना भी पड़ेगा। देखो, ईश्वर अपने भक्त के हाथों बंद तक जाता है, उससे डरता है, उसके सामने रोता है, भागता है, अपने भक्त की भक्ति को बड़ी बनाकर अपने को छोटा बना लेता है। मैया तो जानती थी कि मुट्ठी भर की कमर, 4 कदम भगे तो हाथ में लगे, नन्हा सा बालक, इसको बांधना क्या कठिन है, आओ बांध लें। श्रीधर स्वामी कहते हैं, नहीं, ये श्री कृष्ण के बल पराक्रम वीर को वात्सल्य के कारण जानती नहीं है। पूतना को जिसने आम के फल की तरह चूस लिया, छकड़े को पांव से छूकर जिसने उलट दिया, तृणाव्रत का गला घोंट दिया, उसके बल पराक्रम को मैया जानती नहीं, इसलिए बांधना चाहती है। बोले कि नहीं नहीं माई, नहीं नहीं भाई, मैया का जो प्रेम है उसके बल पराक्रम को तुम नहीं जानते। प्रेम बड़ा कि ईश्वर बड़ा, ये तो यहाँ कथा है। इस कथा का सार ही ये है कि प्रेम बड़ा, ईश्वर प्रेम के हाथों बंधा जाता है। प्रेम ईश्वर को बांध करके, अरे चाहे तो उखल में बांध दे, रेशमी डोरी नहीं, गठबंधन नहीं। 16,108 रानियों ने भी श्री कृष्ण से गांठ बांध ली, पर कमर बांधा किसने? सो भी उखल में, सो भी रस्सी से। यशोदा के समान कोई देवी देवता सृष्टि में नहीं है। सबको मुक्ति देने वाले भगवान जिसके हाथों उखल में बंध गए और चाहते हैं कि मैया हमको इस बंधन से मुक्ति दे दे।